बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अमन भाई बिटकॉइन पंप हो गया बट मेरे ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हुए। हालांकि बीच में ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी खासा उछाल दिखा था। मेरे कुछ ऑल्ट कॉइन्स कुछ 20%, 30%, 40% तक पंप हुए थे। बट कल से मेरे ऑल्ट कॉइन्स उसी रेंज के अंदर वापस आ गए जहां से उन्होंने पंप होने की शुरुआत करी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स में रैली आएगी ही नहीं। बिटकॉइन केवल इस वजह से पंप हुआ है क्योंकि ट्रंप जीते थे, और जैसे जैसे ये ट्रंप का पूरा इलेक्शंस का फंडा फोमो ठंडा होगा, वैसे वैसे बिटकॉइन का फोमो भी ठंडा हो जाएगा। और बची बात ऑल्ट कॉइन्स की, ये पंप ही नहीं होंगे। बट अगर मैं बोलूं कि ये टेक्निकल वाइज बात 100% गलत है, और ऑल्ट कॉइन्स में इतनी बड़ी रैली आने वाली है जितनी बड़ी रैली आज से पहले आई ही नहीं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे कि किन किन ऑल्ट कॉइन्स में हमें पैसा लगाना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए, सो दैट हम बहुत जल्दी वहां से पैसा बना पाए, और अगर पहले की बाइंग हो रखी है तो बहुत जल्दी हम ब्रेक इवन के ऊपर आकर वापस से पॉजिटिव जोन के अंदर आ पाए। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल के ऊपर पहली बार तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल मेक श्योर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर मैं $3000 का एक गिव अवे कर रहा हूं केवल और केवल अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी के लिए। मेक श्योर अभी ज्वाइन करें, और बिंगेक्स के ऊपर अपना अकाउंट बना ले। $50,000 तक का एक रजिस्ट्रेशन बोनस चल रहा है। लाइक आपने अभी तक नहीं किया, जल्दी से। अब दोस्तों यहां पर इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा पंप हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही थी। डोमिनेंस का मतलब कि अगर मार्केट में जितना भी पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें से कितना पार्ट केवल बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर मैं इस चार्ट के मुताबिक बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 60.50% पैसा केवल बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो रहा था। अगर मार्केट में 100 रुपए है तो उसमें से 60 रुपए और 50 पैसे केवल बिटकॉइन में ही इन्वेस्टेड थे। अब हुआ क्या? आज से पूरे 6 दिन आप पकड़ के चलिए, 5 नवंबर को बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरना स्टार्ट होती है। ये देखिए नीचे गिर रही है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस का नीचे गिरने का मतलब है कि अब लोगों ने बिटकॉइन में से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, और वो सारा का सारा पैसा डाला जा रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अब जब ये गिर रहा था बिटकॉइन का डोमिनेंस, वैसे वैसे ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे थे। कुछ 20% हुए, कुछ 50% हुए, कुछ 100% से भी ज्यादा पंप हुए। बट हुआ इस बीच में क्या? फिर से आज से पूरे 2 दिन पहले यहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस का स्टॉप लगता है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस वापस से ऊपर जाना स्टार्ट होती है। और आप देखेंगे कि पिछले 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर अंदर ऑल्ट कॉइन्स वापस से गिरना स्टार्ट हुए। कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो वापस से उसी पोजीशन के ऊपर चले गए जहां से वो पंप होना स्टार्ट हुए थे, और इस बार जो डोमिनेंस है वो और ज्यादा ऊपर चली गई है। और इस बार जो डोमिनेंस है इस समय पर, जिस समय मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसकी परसेंटेज है अराउंड 61% के आसपास। बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां पर जा चुकी है। मार्केट का मानना है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस वापस से यहां से यू कर्व लेगी, और यहां पर ऑलमोस्ट एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो हमें एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट यहां से वापस से नीचे आएगी। और जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आएगी, वो सारा का सारा पैसा जो बिटकॉइन से निकलेगा वो अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन्स में जाना स्टार्ट होगा। आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चार्ट है 2017 का, ये 21 का, और ये 2025 जो अभी चल रहा है। आपने देखा होगा ये नीचे गिर रहा है ग्राफ। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है, ये है डोमिनेंस। 2017 की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस माना जाता है कि 80% तक चली गई थी, और जब गिरी, जब ऑल्ट कॉइन्स पंप होना स्टार्ट हुए, तो उसकी डोमिनेंस अराउंड 37% के आसपास आ गई थी। वहीं पर 2021 में इसकी डोमिनेंस 75% तक गई थी, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे थे। बट उसके बाद जैसे जैसे ये गिरी, माना गया कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत बड़े पंप हुए, और इसकी डोमिनेंस 41-42% के आसपास आ गई। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, और ऑल्ट कॉइन्स कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहे हैं। बट यहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस 61% तक आ चुकी है, और मानना है कि ये अगले 1 साल तक डोमिनेंस 39% तक आएगी। 30% नीचे गिर जाएगी, और सारा का सारा पैसा ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा, और ऑल्ट कॉइन्स को पंप करेगा। ये तो था बिटकॉइन का डोमिनेंस का चार्ट, और ये थी एग्जांपल के आज से पहले क्या हुआ और डोमिनेंस किस तरीके से चलती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताऊंगा जिनमें आपको डीसीए करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी है। यानी कि अगर पहले से पड़ा हुआ है ठीक है, क्योंकि वो ऊपर के भाव पर बाय हुआ होगा। अब हमें नीचे के भाव पर भी बाय कर उसे एवरेज कर लेना है, और अगर वो ऑल्ट कॉइन नहीं है तो उसे हम बाय भी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं।
कॉइन्स का नाम बताने से पहले मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि उन कॉइन्स को आप आज के प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, बट मैं इस वीडियो के दौरान आपको वो प्राइस रेंज बताऊंगा जहां पर वो टच कर सकता है। बट अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है, थोड़ा सा लंबा सोच रहे हैं, तो आप अभी के ऊपर भी बाय कर सकते हैं क्योंकि रैली बहुत बड़ी होने वाली है। पहला ऑल्ट कॉइन आता है ओंडो। प्राइस 0.8 मिल जाए तो एक परफेक्ट बाइंग जोन माना जाएगा, बाकी अभी के प्राइसेस भी अच्छे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आता है जीतो, 0.82 चल रहा है, 0.75 एक अच्छी बाइंग जोन है। तीसरा है एस। एस को आप रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। 80% अगर आप निकाल देंगे तो इसका पैसा आने वाले अभी जो मैं कॉइन्स बता रहा हूं उसमें इन्वेस्ट कर देगा, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अगला है पोर्टल, 0.3 चल रहा है, बट चार्ट्स के मुताबिक ये $0.77 को टच कर सकता है, देख लीजिएगा। उसके बाद आता है स्टार्कनेट, ये अभी के लिए भी परफेक्ट बाइंग जोन है, बट फिर भी 0.44 मिल जाए तो एक बेस्ट बाइंग, 0.44 हाँ मिल जाए तो एक बेस्ट बाइंग है। अगला आता है ETHFI, 0.5453 मिल जाए तो बेस्ट है। अगला आता है मांटा, ये अभी के ऊपर भी बाय किया जा सकता है, वापिस से पंप हुआ था, अराउंड $1 को टच करने वाला था, 98 तक चला गया था, अब वापिस से काफी नीचे आ गया है, $0.75। अगला आता है एरकम, $2। अगला आता है मीम कॉइन, 0.12 चल रहा है, ये प्राइस भी अच्छा है, 5-7% नीचे मिल जाए तो भी अच्छा है, और इसमें रिट्रेसमेंट एक देखी जा रही है। अगला आता है डायमेंशन, 0.158 चल रहा है, 0.5 के आसपास मिल जाए, 0.51 के आसपास मिल जाए, छोड़िएगा मत। अगला आता है पिक्सल, रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, अभी का बाइंग जोन भी ठीक है। एवो, इसको निकाल देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगला आता है नबीरू, इसको तो पक्का ही निकाल दें। अगला आता है ऑल्टलेयर, रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, 0.89 तक मिल जाए तो बाइंग बनाइएगा। इटेंगल, इसको तो निकाल ही दें। अगला आता है COQ, पक्का बाय करें और अभी के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। XCI 70-30 रेशियो है, 70% रखें, 30% आप निकाल भी सकते हैं, 0.22 चल रहा है, 0.2 के आसपास मिल जाए तो बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि काफी एवरेज बाइंग हमारी फिर भी ऊपर की है, बट फिर भी एक बाइंग बनाई जा सकती है। स्लीपलेस AI अच्छा प्रोजेक्ट है, 0.4 के आसपास आए तो बाय कर लीजिएगा और आ भी सकता है। NFP 0.24 चल रहा है, 0.22 0.23 एक अच्छा बाइंग जोन यहां पर बन सकता है। अगला आता है पीनट, इसको अभी मैंने हाल ही में ऐड किया है क्योंकि ये स्क्रिप्ट में कल बना रहा था, कल से अभी तक मोर देन 262% पंप हो गया। अभी हाल ही में बाइनास ने भी इसको लिस्ट किया है, अभी के प्राइसेस के ऊपर तो नहीं, बट अगर इसमें रिट्रेसमेंट मिले तो बाय कर लेना, ये प्रोजेक्ट की हाई बहुत बड़ी है, प्रोजेक्ट कुछ करेगा, मेक श्योर इसको लिस्ट में रखने, अभी मत करिएगा, लिस्ट में रखें बट बाय जरूर करिएगा अगर अच्छा प्राइस मिलता है इसका। अगर एग्जैक्ट बाइंग जोन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मैं वहां पर डिटेल में बता दूंगा कि किस प्राइस के ऊपर बाय करना है, DCA कहां पर करना है और एग्जिट पॉइंट क्या होगा इसका। अगला प्रोजेक्ट आता है ZK Sync, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, अभी के प्राइसेस भी इसके बेस्ट है। अगला आता है IO.NET, रेंडर को छोड़कर अगर इसको बाय करेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल है, अभी का प्राइस भी ठीक है। और लास्ट में आता है Layer 0, प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, नो डाउट, प्रोजेक्ट में पोटेंशियल बहुत है, अगर आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो Layer 0 वन ऑफ देम, ये एक हमें डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल पाया होगा कि किस तरीके से डोमिनेंस इस समय पर वापस से उसी लेवल के ऊपर आ चुकी है जिस लेवल से ऑल्ट कॉइन्स उसी प्राइस के ऊपर खड़े हुए थे और पंप नहीं हो पा रहे थे। यह डोमिनेंस हो सकता है कि डबल टॉप बनाकर नीचे आ जाए, जिसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ा बूम दिखाई देगा। साथ ही साथ हमने हर एक रैली के डोमिनेंस के बिटकॉइन के टॉप को भी डिस्कस किया और बॉटम को भी डिस्कस किया, और इस समय पर डोमिनेंस टॉप के ऊपर चल रही है और मानना है कि जैसे ही हल्की सी गिरनी स्टार्ट होगी ऑल्ट कॉइन्स में धड़ल्लेदार एंट्री मिलेगी। और वहीं पर जो ऑल्ट कॉइन्स मैंने DCA करने के लिए बोले हैं उनको भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो ये ऑल्ट कॉइन्स हो सकता है कि आपकी आने वाली बुल रैली को प्रॉफिटेबल बना पाए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, कुछ भी करे तो अपनी रिसर्च कर ले, क्योंकि अगर रिसर्च की होगी तो प्रोजेक्ट्स चाहे गिरे चाहे पंप हो घबराहट नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, अपने ट्रेडरों तक, या फिर वो लोग जो कह रहे हैं कि क्रिप्टो में कभी रैली नहीं आएगी, और स्पेशली वो लोग जो कहते हैं कि बिटकॉइन एक दिन $0 तक चला जाएगा, ये वीडियो उन तक डेफिनेटली पहुंचाइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत, बाय बाय।